और इनकी धर्मपत्नी और इनके सुपुत्र सच्चिदानंद, उनकी पत्नी अर्चना, इन लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में 7 दिन के लिए यहाँ अनुष्ठान रचा है, जिसमें आप जैसी पंचभौतिक शरीर में अवतरित पुण्यात्माओं का पदार्पण हुआ। ये बड़ा पुण्य का प्रसाद है प्यारे भक्तों। और जो हमारे भैया खड़े हैं ना, आ जाओ बैठ जाओ ना, बहुत अच्छे लगोगे। भगवान की कथा खड़े होकर नहीं सुनी जाती, बैठ के सुनो। जो भगवान की कथा खड़े हो उसके सुनते हैं, दूसरे दिन में वृक्ष हो जाते, फिर वो खड़े ही रहते हैं। बड़ी शांति से सुनो। हेतराम जी के परिवार ने मुझे यहां बुलाकर आप सबके दर्शन करा दिए। भाइयों, ये मानव का शरीर जो मिला है बड़े पुण्य का प्रसाद है। 84 लाख योनियों में मानव का शरीर सबसे श्रेष्ठ बताया विद्वानों ने। लेकिन ये श्रेष्ठ तभी है जब परमार्थ को लेकर के चलो। ये श्वासें जो है ना, परमार्थ में समाप्त हो तब इस मानव शरीर का मूल्य तुम्हें मिल पाएगा। और एक बात बताऊं, जब तुम भगवान की तरफ प्रेरित हो, भगवान की तरफ बढ़ोगे, तुम्हारे सामने बहुत बड़ी चट्टानें आएंगी, तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी। अभी आपने सुना हमारे से शब्देश चैतन्य के मुंह से, प्रहलाद जब भगवान की तरफ बढ़े हैं तो कोई दुश्मन नहीं हुआ, उनका बाप ही दुश्मन हो गया, हिरण्यकश्यप। और इसने अपने बेटा को मरवाने के लिए सारे प्रयत्न कर डाले, सारी कोशिश कर डाली। एक बात और बताऊं, हिरण्यकश्यप सोचने लगा ये मर नहीं रहा है। मंत्री से कहा, मंत्री प्रहलाद मर क्यों नहीं रहा? मंत्री कहने लगा, महाराज तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पुत्र की मदद कर रहा है, मदद कर रहा है। क्या करना चाहिए? कायक लोहे का खम्भ बनवाओ और खम्भ इतना गर्म कर दो आग की तरह, जैसे लोहार भट्टी में से लोहा निकालता है, और बच्चा को लो उसी से चिपटा तो धुआं उड़ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे भक्तों,
आज भगवान के भक्त के लिए वह पापी ने लोहे का खम्भ गर्म करवाया और जल्लादों से कहा कि लाइए प्रहलाद को। 5 वर्ष के प्रहलाद जिनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, हाथ खुलवाए। हाथ में नंगी तलवार लेके कहा, बोल तेरा राम कहां है? पांच वर्ष के प्रहलाद बोले, पिताजी मेरे राम हम में है, तुम में है, खम्भ में है, तलवार में है, कण कण में है। अब समझो लोगों, क्या क्या कण कण में है। पांडाल में इतनी हमारी बहनें बैठी हैं, इतने हमारे भैया बैठे हैं। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, भागवत सुनते आज तुम्हें चौथा दिन है मेरे बच्चे के, मेरे शिष्य के मुंह से, क्या वास्तव में भगवान कण कण में है? मैं इसका जवाब चाहता हूं जहानगंज के क्षेत्र के लोगों से कि प्रहलाद ये बोला कि मेरे राम कण कण में हैं, तो हम आप लोगों को ये पूछ रहे हैं, क्या प्रहलाद ने सही कहा? भगवान कण कण में हैं? बहनाओ ताली कम बजाओ, बात सुनो। भगवान कण कण में हैं? अगर हैं बहनाओ तो हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। भाइयों तुम बताओ, भगवान कण कण में हैं? हाथ उठा दिए, ठीक है, नीचे कर लो। लेकिन नहीं बहनाओ, भगवान कण कण में नहीं है। भाइयों अब आप लोग चौंके होंगे, आधार कह क्या रहे हो? भगवान कण कण में नहीं है, कण कण भगवान में है। मेरी बात को गौर से समझो, दिमाग पे जोर दो। मछली जो कहे मछली के समुद्र मेरे में है, मछली जो कहे समुद्र मेरे अंदर है, कितनी बड़ी पागल है। समुद्र मछली में नहीं है, मछली समुद्र में है। कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है। हम और आप जो बैठे हो ना, उसी समुद्र में हो। परमात्मा समुद्र है, हम तो एक बूंदे मछली हैं। प्रहलाद ने का खम्भ में है, एकदम से तलवार मारी, खम्भ में आदमी खम्भ फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। 4 भुजाएं हाथी जैसी सूंडें, ऊपर का सर शेर का, नीचे का धड़ मनुष्य का, बड़े बड़े दांत, लपलपाती हुई जीभ, आंखों में अंगारे से धधक रहे, और एकदम से ऐसे दबोच लिया है ना कश्यप को, जैसे बाज बटेर को, बाज छोटे से पक्षी को दबोचता है। उसने वरदान मांगा था, न नीचे मरू, न ऊपर मरू, न भीतर मरू, न बाहर मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न आदमी से मरू, न जानवर से मरू, न हथियार से मरू, 12 महीने 1 महीना में न मरू। भगवान बोले, बोल अब तुझे कौन बचाएगा? हिरण्यकश्यप कहने लगा, तुम हमें मार ही नहीं सकते, मार ही नहीं पाओगे। क्यों? न भीतर मरूंगा न बाहर,
भगवान ने पकड़ो देहरी पे धल्लो न भीतर न बाहर। बोल। कहने लगे तुम न मैं नीचे मारूंगा ना ऊपर। जवाब दिया न तू नीचे है न ऊपर, तू मेरे घुटनों पे है। बोल। तूने ये भी वरदान मांगा था न नर से मारू न पशु से। बोल मैं नर हूं के पशु? हिरण्यकश्यप कहने लगा ये सृष्टि में पहली बार देख रहा हूं, न तुम नर हो न पशु हो, नरसिंह हो, लेकिन फिर भी तुम हमें मार नहीं सकते। क्यों? मैं हथियार से नहीं मारूंगा। भगवान बोले देख मेरे हाथ में कोई हथियार है? बोल बोल मेरे हाथ में हथियार है कोई? लंबे लंबे नाखून है। हिरण्यकश्यप बोला फिर भी नहीं मार पाओगे। क्यों? 12 महीना में 1 महीना में न मारूं। भगवान कहने लगे इसीलिए मैंने 3 साल में एक एक तिथि की हानि करके 13वां महीना लोंद को बनाओ तेरे लिए। और भगवान ने वो लंबे लंबे नाखून बाकी छाती में घुसेड़ दिए। चर की आवाज हुई, फट गया उसका कलेजा। और मेरे प्यारे भक्तों खून का फव्वारा छूट पड़ा। एक सिसकी हुई और भगवान ने वह पापी की लाश को जमीन पे फेंक दिया। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को गोद में ले लिया और चाटन लगे। बहनाओ तुमने अपन लला कबू चाटो, तुमने अपनो लला कबू चाटो। ओठ चूम ले, गाल चूम ले, माथो चूम लो, लेकिन तुमने लला कबू चाटो नहीं। मेरे प्रभु भक्त को चाट रहे और रो रहे। अग्नि में जलाओ तोए, जहर भी पियायो तोए, कमी नहीं राखी मेरे पूत को सताने में। सरपन से डसायो तोए, जहरऊ पिलायो तोए, और कमी नहीं राखी मेरे लला को रुलाने में। अग्नि में जलायो, हाथ से कुचलायो, कमी नहीं राखी मेरे लला को मिटाने में। रोए रोए के चाट चाट कहने लगे दयानाथ, और क्षमा करिए पूत मोगो देर हो गई आने में। हमें आने में देर हो गई बेटा। प्रहलाद रोने लगे भगवान की छाती में मुंह छुपाकर, फपक फपक के रोने लगे। लोगों ऐसे भगवान को कभी मत भूलना जो तुम्हें गोद में बिठा के रो रहे हो। बड़ी भयंकर गुस्सा आई है भगवान। प्रहलाद को खड़ा कर दिया और हिरण्यकश्यप की लाश घुटनों पे धर के आते नोच नोच के फेंकने लगे। जिधर देखते हैं ज्वालामुखी फट जाती है, देवता घबरा रहे। और प्रहलाद से बोले बेटा प्रहलाद, भगवान के गुस्सा को तुम ठंडो करो, आगे बढ़ो नहीं दुनिया जल जाएगी। प्रहलाद आगे बढ़े, हाथ जोड़ के बोले निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, निराकार निर्मलम शिवोहम शिवोहम। भगवान का गुस्सा ठंडा नहीं। देवता कहने लगे अब क्या करें? जवाब दो। मैया लक्ष्मी आ जाए
तो भगवान गुस्सा ठंडी हो जाए। मैया के पास गए, और ये बिल्कुल सही है बात है। लोग पति कितनों गुस्सा में हो, पति कितनों गुस्सा में हो, और पति नेक मुस्कुराए के दो बातें कर दे, अरे दैया डालडा हो जा। तो नेक मुस्कुराए के कछु कह दे पत्नी, गुस्सा में हो पति, दो शब्द कह दे डालडा हो जा। तो मैया लक्ष्मी चली घमंड में, मैं जाऊंगी अपने राजा को मनाऊंगी। सामने आई और इतना कह पाया, स्वामी, एकदम शाम की तरह दहाड़े, और मैया लक्ष्मी लौट की भाजी, पीछे देखती जाए भाजती जाए। क्षीर सागर में आई, 3 पटकें लगी। अब क्या होगा? अब तो लक्ष्मियों फेल हो गई। भगवान भूतनाथ बोले बाबा बोले वीरभद्र, विष्णु से जाकर कह दो कि जब बहना कसम मर गया तो नौटंकी क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मी रो रही क्षीर सागर में। वीरभद्र आया और कहने लगा, हे विष्णु, हमें तुम्हारे नाती शिव ने भेजा है, जो हिरणा कसम मर गया, फिर नौटंकी क्यों कर रहे हो? नरसिंह भगवान कहने लगे, वीरभद्र हटिया, वीरभद्र हटिया, इस समय में कालों का भी काल, मौत की भी मौत हो। वीरभद्र कहने लगा, जब तुम सुअर बने थे तब हमने तुम्हारी दुर्गति कर दैत्य से ज्यादा कर दी। सोई भगवान नरसिंह टूट पड़े वीरभद्र पर। वीरभद्र ने पूंछ बढ़ाई और लपेट लो नरसिंह भगवान को, उड़ा ले गो आसमान में, बातें पटका मारो, फिर ऊपर लगो, फिर पटका मारो, 3 पटका मारे। चौथे पटका में नरसिंह भगवान के प्राण निकल गए, मर गए। वीरभद्र ने खाल उतार ली और वो ही खाल आए के भगवान भोले बाबा को दे दे। जिस बागंबर में बैठ के भोले बाबा डमरू बजाते हैं, ये बागंबर नरसिंह भगवान की खाल है।